बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर गांव था जो अपनी कला और कारीगरी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस गांव में एक युवा मूर्तिकार रहता था जिसका नाम आदित्य था। आदित्य बहुत प्रतिभाशाली था। उसके हाथों में एक अलग ही जादू था। वह मिट्टी और पत्थर को ऐसे तराशता था जैसे उसमें जान डाल देता हो। लेकिन उसकी प्रतिभा के साथ साथ एक बहुत बड़ी कमजोरी भी थी। वह हमेशा दूसरों की राय और अपनी तुलना में खोया रहता था। जब भी वह कोई नई मूर्ति बनाता तो पहले वह यह सोचता कि गांव के लोग इसके बारे में क्या कहेंगे। क्या यह दूसरे मूर्तिकारों की कला से बेहतर है? क्या कोई मेरी कला को पसंद करेगा? उसके मन में हमेशा ये सवाल घूमते रहते थे, जिसकी वजह से उसकी खुशी और मन की शांति कहीं खो गई थी। वह अपने काम का आनंद नहीं ले पाता था क्योंकि उसका मन लगातार दूसरों के साथ अपनी तुलना में लगा रहता था। एक बार गांव में एक बड़ा महोत्सव होने वाला था जिसमें सभी कलाकारों को अपनी सबसे अच्छी कलाकृति प्रस्तुत करनी थी। आदित्य ने एक अद्भुत मूर्ति बनाने का फैसला किया। उसने सोचा, इस बार मैं ऐसी मूर्ति बनाऊंगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे। उसने दिन रात मेहनत की। जब वह काम कर रहा होता तो उसके पड़ोस में रहने वाले एक बूढ़े मूर्तिकार की कलाकृति को चुपके से देखता और फिर अपनी मूर्ति में बदलाव करता। वह कभी अपने मित्र की कला से प्रभावित होकर अपने काम की दिशा बदल देता तो कभी गांव के लोगों की बातचीत सुनकर अपनी मूर्ति में नए बदलाव करता। धीरे धीरे उसकी मूर्ति अपने असली स्वरूप से भटक गई। वह किसी और की नकल जैसा लगने लगा। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो आदित्य को उसमें अपनी कोई पहचान नहीं दिखी। उसने दूसरों को खुश करने और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अपनी खुद की कला को खो दिया था। वह बहुत निराश हुआ और उसने महोत्सव में भाग न लेने का फैसला किया। वह अपनी निराशा के साथ गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे उदास होकर बैठ गया। तभी उसे एक शांत और गंभीर व्यक्ति दिखाई दिए जो नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर असीम शांति और आँखों में गहन करुणा थी। ये कोई और नहीं बल्कि ज्ञान की तलाश में निकले राजकुमार सिद्धार्थ थे। आदित्य उनके चरणों में जाकर बैठ गया और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। हे महात्मन, उसने कहा, मेरे अंदर प्रतिभा है लेकिन मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। मैं अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। जब भी मैं कुछ बनाता हूँ तो मेरा मन दूसरों की राय और उनकी तुलना में उलझ जाता है। मैं सफल होना चाहता हूँ लेकिन मेरे अंदर का डर और यह तुलना मुझे आगे नहीं बढ़ने देती। मुझे बताएं, मैं क्या करूं? सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए आदित्य से पूछा, पुत्र, क्या तुम्हें कभी किसी पेड़ के नीचे बैठने का मौका मिला है? आदित्य ने कहा, हाँ महात्मन, मैं अक्सर इस पेड़ के नीचे बैठकर नदी को देखता हूँ। तब सिद्धार्थ ने कहा, तुमने देखा होगा कि पेड़ अपनी जड़ों से पोषण लेता है और अपने फलों को दुनिया को देता है। क्या पेड़ कभी यह सोचता है कि दूसरे पेड़ उससे ज्यादा फल क्यों दे रहे हैं? क्या वह कभी इस बात की चिंता करता है कि उसकी पत्तियां कम हरी क्यों हैं या उसकी टहनियां कमजोर क्यों हैं? नहीं, वह बस अपने स्वभाव के अनुसार बढ़ता है और अपने जीवन को जीता है। उसकी सुंदरता दूसरों से तुलना करने में नहीं बल्कि अपने आप में पूर्ण होने में है। यही तुम्हारी कला और तुम्हारे जीवन का भी सच है। सिद्धार्थ ने आदित्य को एक और सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, पुत्र, चलो मेरे साथ। और वे दोनों एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ने लगे जहाँ पर एक छोटा सा मठ था। जब वे वहाँ पहुँचे तो सिद्धार्थ ने आदित्य को एक बहुत ही सरल कार्य सौंपा। आदित्य, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। तुम्हें एक छोटा सा दिया जलाना है और उसे तब तक जलाए रखना है जब तक कि तुम उसे वापस मुझे सौंप नहीं देते। बस एक बात का ध्यान रखना, दिया बुझना नहीं चाहिए। आदित्य ने सोचा कि यह कितना आसान काम है। उसने दिया जलाया और उसे अपने हाथों में लेकर बैठ गया। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, हल्की हवा चलने लगी। आदित्य ने दिया बुझने से बचाने के लिए अपने हाथों से उसे ढक लिया। हवा तेज होने लगी तो वह और भी सतर्क हो गया। उसकी सारी एकाग्रता उस दिए की लौ पर केंद्रित थी। वह अपनी आंखें उस लौ से हटा नहीं पा रहा था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही बात पर था कि दिया बुझना नहीं चाहिए। रात भर आदित्य वहीं बैठा रहा और उसकी आंखें सिर्फ उस दिए की लौ पर टिकी रहीं। उसने न तो चांद को देखा, न तारों को और न ही आसपास के जंगल की आवाज सुनी। अगली सुबह जब सूर्योदय हुआ तो सिद्धार्थ उसके पास आए और उन्होंने देखा कि दिया अभी भी जल रहा था। आदित्य की आंखें लाल हो गई थीं और उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसके मन में एक अजब सी शांति थी। सिद्धार्थ ने दिया वापस ले लिया और पूछा,
पुत्र, तुमने रात में क्या देखा? आदित्य ने कहा, महात्मन, मैंने कुछ नहीं देखा। मेरा सारा ध्यान सिर्फ इस दिए पर था। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि यह बुझे नहीं। सिद्धार्थ मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से एक चीज पर केंद्रित होता है तो बाहरी दुनिया की कोई भी बात तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारे जीवन में दूसरों की राय और उनकी सफलताएं उस हवा की तरह हैं जो तुम्हारे दिए को बुझाने की कोशिश करती हैं। जब तुम अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हो तो ये हवाएं तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारी आंतरिक शांति का रहस्य तुम्हारे काम में है, तुम्हारी कला में है, न कि दूसरों की आंखों में। आदित्य को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि वह अपने जीवन की ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में लगा रहा था। उसने सिद्धार्थ को प्रणाम किया और वापस अपने गांव लौट आया। उस दिन के बाद आदित्य ने कभी भी दूसरों की तुलना में अपना समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया, अपनी कला को निखारा और अपनी आत्मा की आवाज सुनी। कुछ ही सालों में वह गांव का सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार बन गया। लेकिन अब उसकी सफलता का कारण उसका काम था, न कि दूसरों की राय। उसने अपनी कला में अपनी आत्मा को पाया और उसकी मूर्ति में वही शांति झलकने लगी जो उसने सिद्धार्थ के चेहरे पर देखी थी। दोस्तों, हम सब की जिंदगी में आदित्य जैसे पल आते हैं जब हम दूसरों की सफलता को देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं। हम दूसरों की राय को अपने ऊपर इतना हावी होने देते हैं कि अपने काम का आनंद ही नहीं ले पाते। लेकिन याद रखिए, आपकी असली ताकत आपकी एकाग्रता, आपकी लगन और आपके अपने काम पर विश्वास में है। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी आंतरिक शांति को खोजें और दुनिया को अपनी कला, अपनी मेहनत और अपनी सच्ची पहचान से प्रेरित करें, क्योंकि जो आप हैं वही आपकी सबसे बड़ी सुंदरता है।